अच्छा जी, लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन ए को सॉल्व किया था। अब सेक्शन बी की तरफ आते हैं। सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हमारे पास 6 क्वेश्चंस हमें अटैम्प्ट करने होते हैं। आपके पास पीडीएफ ओपन होगा तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन इसको क्वेश्चन नंबर 2 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमें जो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू का, उसे क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट लेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कह रहा है सिंप्लीफाई एंड राइट इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म। सही है, किसे हमें लिखना है? हमें 1 प्लस आयोटा होल पावर 4 को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है। मतलब इस पावर को हमें हटाना पड़ेगा। सही है, तो इसको हटाने के लिए तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पावर 4 है इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। सही है, मैं जानता हूँ कि भाई ये ब्रेक होके कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है। सही है, अब यहाँ पे आप अंदर देख सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा होल पावर स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है विच इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर। सही है, ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। सही है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। a की जगह 1 है और b की जगह आयोटा है, सो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। सही है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट को बंद करेंगे। देखिए, ये जो स्क्वायर था ये तो हमारे पास ओपन हो गया, लेकिन ये वाला जो स्क्वायर है ये अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, तो इसको हम एज इट इज़ ऊपर लिख लेंगे। सही है, फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू आयोटा इट विल बी 2 आयोटा, और आयोटा का स्क्वायर हम जानते हैं -1 के बराबर होता है। सही है, ये +1 और ये -1 तो कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा भाई, हमारे पास 2 आयोटा बच गया और इसका स्क्वायर। 2 आयोटा का स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर 2 पे लगेगा तो इट विल बी 4 एंड आयोटा पे अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -1 के बराबर। 4 इंटू -1, सो द आंसर विल बी -4। सही है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं बराबर में ही यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। सही है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, हमें एक लॉग का क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। तो लॉग टेबल को किस तरीके से हमें देखना है, क्या स्टेप्स होंगे यहाँ पे, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर जो है वो मौजूद हो। बेसिकली जो लॉग का हमारे पास तरीक़ेकार है उसमें कहा यही जाता है कि भाई अपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना। सही है, तो चले हम भी फिर बगैर कैलकुलेटर के ही इसको सॉल्व करके यहाँ पे देखेंगे। सही है, आप लोग भी कोशिश करें कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर अपने कैलकुलेटर से जो है वो इज्तिनाब कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। मैं भी यहाँ पे अवॉइड करके ही चलूँगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन है 85.7 मल्टीप्लाई बाय 2.47 डिवाइडेड बाय 8.89। तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना है। अगर कैलकुलेटर ही यूज़ करना होता तो हम तो डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन क्योंकि हमें विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना है, मतलब हमें लॉग की जो है वो हेल्प लेनी होगी। सही है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम कहते हैं कि भाई आप लेट कर लो कि ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर है x के, मतलब x इक्वल्स टू दिस इंटायर वैल्यू। तो मैं इसको डायरेक्टली कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसे लिखने की जहमत बिल्कुल भी नहीं कर रहा यहाँ पे। सही है, और ये कॉपी भी पूरा नहीं हुआ। ठीक है, अब आई गेस ये कॉपी हो चुका हो तो ज़्यादा बेहतर है। सही है भाई, तो ये मेरे पास कॉपी हो गया। यहाँ पे =2 लगा देते हैं। सही है, हमने x इसको लेट कर लिया है। अब अप्लाई करेंगे लॉग ऑन बोथ साइड्स। अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा log x इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा log। सही है, और यहाँ पर हम अगेन इसको पेस्ट कर देंगे। सही है, और इसको बंद कर देंगे इनसाइड अ स्क्वायर या राउंड ब्रैकेट, जो भी आप यहाँ पे रखना चाहें। ठीक है भाई, अब हमें फर्दर क्या करना है, लॉग को इन सब के साथ लिखना है।
ठीक है। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को बिल्कुल भी नहीं लिख रहा, मैं राइट हैंड साइड फोकस कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास log x बार बार लिखा जाएगा, सही है। बस लास्ट के स्टेप में जहाँ पे नीड होगी तो वहाँ पे हम लिख के बताएंगे। फिलहाल आप जस्ट राइट हैंड साइड पे फोकस कीजिएगा इक्वल्स टू लगा के, ठीक है। तो log जब अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा log 85.7। अभी तक देखें हमने log नहीं लिया, सही है। मल्टीप्लाई की साइन है तो मल्टीप्लाई को हम प्लस में चेंज करते हैं, सो इट विल बी log 2.47। देन डिवाइड है तो ये हो जाएगा माइनस log 8.89, सही है। अब हमें 85.7 का log यहाँ पे चेक करना है, सही है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स आ रहे हैं, विच मीन्स हमारे पास पॉइंट से पहले 1 लिखा जाएगा, 1 पॉइंट, और उसके बाद कुछ वैल्यू आएगी। वो वैल्यू हमें जो है वो यहाँ से देखनी है, सही है। तो 85.7 था, मतलब 85 को हम किस में चेक करेंगे, 7 में चेक करेंगे। तो भाई देखते हैं, log में हम मौजूद हैं, देख लें यहाँ पे ऊपर आप सारे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे log लिखा हुआ है, सही है। तो 85 ये रहा हमारे पास 85, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मेरे पास 85 आ गया। और इसके 7 में ये 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7, सही है भाई। तो हमारे पास ये वैल्यू है 9330। अगर मैं यहाँ पे एरेज कर दूँ पहले और फिर आप लोगों को बताऊँ तो ये है मेरे पास 9330, सही है। ये हमारे पास टर्म आ रही है, ठीक है। तो इसे हमें यहाँ पे लिखना होगा 9330, सही है। फर्दर इसके अंदर 2.47 मतलब 24 को 7 में चेक करना है, तो 24 को 7 में देखेंगे भाई। तो ऊपर जाते हैं यहाँ पे, मतलब 24 को 7 में चेक करना है, तो ये रहा मेरे पास 24, सही है। और इसके 7 में तो भाई ये मेरे पास 7th टर्म होगी 3927, सही है। अच्छा, पॉइंट से पहले हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट से पहले यहाँ पे देखें सिंगल वैल्यू है, 1 डिजिट है, मतलब पॉइंट से पहले आप 0 लिखेंगे तो 0 पॉइंट और 3927, 0.3927 माइनस, अब यहाँ पे 8.89 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग, सही है। अब वो जो समथिंग है वो हमें log के टेबल में चेक करना होगा, 88 के 9 में चेक करेंगे। तो भाई 88 का 9 हमारे पास 88 का 9 ये रहा 88, और इसका 9 हमने यहाँ पे देखना है, बिल्कुल लास्ट वैल्यू होगी ये वाली 9489। तो यहाँ पे आके लिख देंगे हम 9489, सही है भाई। और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रफ वर्क, जिसमें हम इन दो वैल्यूज़ को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो भी हमें करना होगा वो परफॉर्म करेंगे। तो भाई हमारे पास वैल्यूज़ है 1.9330, इसमें हमें ऐड करना है 0.3927, सही है। तो इनको ऐड कर लें, 0 + 7 विल बी 7, 3 + 2 5, 3 + 9 11 होता है, 1 नीचे 1 ऊपर कैरी जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 12, 1 कैरी, 1 + 1 2, सही है। तो यहाँ पे भी एक कैरी आ गई और एक कैरी यहाँ आई थी हमारे पास, नहीं 3 + 9 12 होगा बेटे, हाँ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 13, सही है। तो 2.3257, अब इस 2.3257 में से हमें 0.9489 को सब्ट्रैक्ट करना है। 2.3257 माइनस 0.9489, सही है भाई। तो 7 में से 9 नहीं जा सकता, 5 में से 8 नहीं, कोई भी वैल्यू यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती सिवाय 2 के। तो हमें 2 को कट करके 1 करना पड़ेगा, ये 13 तो ये 12 हो गया, ये 12 तो ये 11 हो गया, ये 15 तो ये 14 हो गया, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी 17। 17 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास, क्या बचेगा भाई, 8 बचेगा, सही है। 14 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 6, 11 में से 4 गया तो हमारे पास बच गया 7,
12 में से 9 गए तो 3, और 1 में से 0 जाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है log x इक्वल्स टू 1.3768। अब log है यहाँ पे, वहाँ शिफ्ट कर देंगे सो इट विल बी एंटी लॉग, सही है ना, ये एंटी लॉग बन जाएगा, एंटी लॉग ऑफ 1.3768। और एंटी लॉग को हमेशा पॉइंट के बाद से देखा जाता है, मतलब 37 को 68 में चेक करेंगे। तो भाई 37 को 68 के लिए हम सबसे पहले तो आ जाते हैं अपने एंटी लॉग के टेबल पे। तो ये मेरे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया 3768। तो 37 को 68 में ये रहा 37 और इसका 6 3 0 1 2 3 4 5 6 और 8 इसका हमारे पास यहाँ पर होगा, सही है। इसके अंदर 0 वाली टर्म नहीं होती, इससे 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे तो 2377 प्लस 4, सो इट विल बी 2381। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इसका एंटीलॉग 2381। पॉइंट से पहले बेटे 1 है, मतलब पॉइंट आपने दो वैल्यूज़ के बाद लगाना है, ये लॉग नहीं है, ये एंटी लॉग है। यहाँ पे स्टार्ट पे पॉइंट लगा के 0 वगैरह नहीं पुट होगा, यहाँ पे आपने पॉइंट से पहले वैल्यू को देखना है, जो वैल्यू लिखी होगी उसमें एक प्लस करके पॉइंट आपने पुट कर देना है। तो x का आंसर हमारे पास आ गया 23.81। सिमिलरली अगर मुझे चेक करना है कि क्या ये मेरे पास आंसर सही है कि नहीं, तो ये हम कैसे करें? तो भाई इसके लिए हम आते हैं कैलकुलेटर की तरफ, सही है। आपके पास देखिए सिंपल कैलकुलेटर्स तो अलाउ होंगे बोर्ड में, सही है। तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन था 85.7, ठीक है, 85.7 ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना था आपने किसके साथ, 2.47 के साथ, 2.47। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा था इसका 211.679, और इसको डिवाइड कर देंगे भाई हम 8.89 से। तो देखिए हमारे पास फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा 23.8109 समथिंग चलता जाएगा। हमें जस्ट 2 या 3 वैल्यू जो हमें गिवन होंगी, हमें वहाँ तक आंसर चेक करना है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है 23.81, सही है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था ये आप सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सही है। क्वेश्चन नंबर 4, बेसिकली वो हमारे लिए तो क्वेश्चन नंबर 3 ही होगा, लेकिन जो PDF में हमारे पास मौजूद है हम उससे मुताबिक काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे कह रहा है कि भाई अटैम्प्ट एनी वन बट वी विल अटैम्प्ट बोथ ऑफ देम, सही। 2 क्वेश्चन हमें यहाँ पे गिवन है। इसका ए पार्ट अगर देखें तो ए पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है कि फाइंड करके बताओ a³ + b³, सही है। ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है a + b विच इज़ इक्वल्स टू 4 एंड ab विच इज़ इक्वल्स टू -2, सही है। हमें ये 2 वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन हैं और हमें a³ + b³ फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो भाई इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, किस तरीके से करेंगे। हम कहेंगे कि भाई गिवन है हमें ab विच इज़ इक्वल्स टू 4, ये ab जो है वो 4 के बराबर है। तो यहाँ पे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब लिख लें। तो ये हो जाएगा a + b का क्यूब और ये हो जाएगा 4 का क्यूब। हम जानते हैं कि a + b का जो क्यूब होता है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है a³ + b³ + 3ab इंटू a + b के, सही है। तो ये पूरी वैल्यू जो है हमारे पास ये यहाँ पे नीचे आ जाएगी a + b के होल क्यूब की जगह, मतलब a³ + b³ + 3ab इंटू a + b इक्वल्स टू 4 का क्यूब स्टूडेंट्स हमारे पास 64 होगा, सही है। अच्छा मुझे ये चीज़ तो फाइंड आउट करनी है a³ + b³, तो इसको एज इट इज़ रखेंगे + 3ab। ab की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज़ -2 और a + b की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4 विच इज़ इक्वल्स टू 64, सही है। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे a³ + b³ तो एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हो जाएगा -3 2 = 6, 6 4 = 24, सो -24 इक्वल्स टू 64। -24 है वहाँ शिफ्ट करेंगे तो a³ + b³ इक्वल्स टू 64 + 24।
तो देखिए 64 प्लस 24 आपके पास क्या आता है 68, 78, 88, ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा 88, विच इज़ ए क्यूब प्लस बी क्यूब्स आंसर। सही है, यहाँ तक हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी ख़त्म। अब इसका जो बी पार्ट है उससे ज़रा देखते हैं। तो भाई बी पार्ट के अंदर हमसे कह रहा है कि फाइंड करके लाओ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है ए प्लस बी प्लस सी विच इज़ इक्वल्स टू 13, ये हमें 13 के बराबर गिवन है, एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमें 19 के बराबर गिवन है। सही है भाई, तो हम यहाँ पे गिवन से स्टार्ट लेंगे भाई। सॉल्यूशन हमें गिवन दिया हुआ है यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 13, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सही है, तो यहाँ पे तो हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला जो है वो पुट हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के। सही है, तो हमें यही चीज़ अब जो है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह पुट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बल्कि नहीं आएगा, चलो आ जाएगा, यहीं से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, आई एम काइंड ऑफ अ लेज़ी गाय। सही है, 2ab सही, इसको मैं उठा के यहाँ प्लेस कर देता हूँ। और मुझे मालूम है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमारे पास बराबर होगी 13 के स्क्वायर के। 13 का स्क्वायर आप लोग निकालेंगे तो आएगा 169। सही है भाई, अब ये जो है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मैं पहले ही सीधा सीधा लिखूँ ताकि मुझे आगे मसला ना हो। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 169। अच्छा जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 19, तो यहाँ पे 19 पुट करेंगे। 19 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 169। अब देखिए जो 19 है ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस होगा। इससे पहले 2 के साथ ऐड करने की गलती नहीं कीजिएगा, ये 2 के साथ पहले ऐड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोर्ड मास रूल आपका जो है वो अप्लाई हो रहा है। बोर्ड मास रूल क्या कहता है कि भाई पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, उसके बाद इस 2 को इसके साथ प्लस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते आप। सही है, तो इससे बेहतर क्या है कि हम 19 को पहले वहाँ ले जाएं। मतलब यहाँ पे हम रखेंगे 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 169, और 19 वहाँ जाएगा तो माइनस होगा 169 माइनस 19। आप लोग डायरेक्ट भी चाहें तो लिख ले 150। सही है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 150 से, तो बचेगा आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 150/2, और 150/2 75 के बराबर होता है। मतलब यहाँ तक हमारे पास इसका फाइनल आंसर। सही है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, तो जल्दी से हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड द फैक्टर्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। सही है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये। फैक्टर थ्योरम हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, और हमें क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इक्वेशन जो गिवन है एक्सप्रेशन वो है x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो सबसे पहले तो भाई लेट करेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू दिस x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। सही है, अब x की जगह हमें वो वैल्यू पुट करनी है कि जिसे पुट करने के बाद ये कम्प्लीटली हमारे पास 0 हो जाए। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 1 का क्यूब 1,
1 इंटू -6 तो -6, 1 - 6 आपके पास हो जाएगा -5, -5 प्लस 11, -5 प्लस 11 ये आपके पास आ जाएगा +6 और -6 0, मतलब आप x की जगह 1 रख सकते हो। तो x की जगह 1 रखेंगे, यहाँ पे होगा 1 का क्यूब -6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 -6। सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 6 -6 प्लस 11 1 सा 11 -6, तो 1 - 6 ये आ जाएगा -5 प्लस 11 -6 तो +5, -5 + 5 ये आ जाएगा हमारे पास 0। कब 0 आ रहा है? जब हमने x की जगह 1 पुट किया, मतलब x जो है वो 1 के बराबर है और x - 1 0 के बराबर होगा। सही है, बिल्कुल यहीं पे मैं इसका जो दूसरा पार्ट है, ठीक है, इसका आगे का सॉल्यूशन वो मैं यहीं पे कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, हमें इसको सिंथेटिकली डिवाइड करना होता है, इसका क्वेश्चन निकालना होगा। सही है, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि हमने 1 सपोज किया था जिसकी वजह से 0 आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखा और यहाँ हमारे पास कोएफिशिएंट्स आएंगे हमारे एक्सप्रेशन के। तो एक्सप्रेशन के कोएफिशिएंट्स क्या होंगे, x³ का कोएफिशिएंट है 1, x² का है -6, 11x का है 11, -6 कांस्टेंट है तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। सही है, 1 एज इट इज़ रखेंगे यहाँ, 1 इंटू 1 1 -6 और 1 ऐड होगा तो ये आ जाएगा -5, 1 इंटू -5 तो -5, 11 - 5 6, 1 इंटू 6 6, -6 और 6 0। ये लास्ट वैल्यू 0 आनी कंपलसरी है, ये हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है, जो कि पूछा तो नहीं था, जैसे हम आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये होगा 1x² - 5x + 6। सही है ना, जो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर पावर दी हुई थी उससे एक कम करके हम चलते हैं यहाँ, मतलब इसको हम लिख सकते हैं x² - 5x + 6। सही है, अब इसके हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो भाई x² - 5x + 6, 3 और 2 हमारे फैक्टर बन जाएंगे, मतलब x² - 3x - 2x + 6। सही है, कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, x - 3 बचा, फिर माइनस का 2 कॉमन आएगा तो अगेन x - 3 बच गया, मज़ीद कॉमन लेंगे तो x - 3 x - 2। सही है, और जो हमारे पास फाइनल फैक्ट आंसर होगा उसमें हम लिख सकते हैं x - 1 x - 2 एंड x - 3। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, इसके कोएफिशिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो इस पार्ट के लिए अभी एक और क्वेश्चन बस करेंगे, उसके बाद बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमसे कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 4x4। सही है, क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास PDF में लिखा हुआ होगा। सही है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 4x4 + 4x³ + 17 x² + 8x + 9। सही है, हमें इसके अंदर कुछ वैल्यू को ऐड करना है ताकि ये क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। सही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा भाई, सॉल्यूशन, यहाँ पे आएंगे सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हम जानते हैं हम कुछ इस तरीके से नोटेशंस लिखते हैं। सही है, ये आ गए हमारे पास। अब आपने यहाँ 4x4 है तो यहाँ पे लिखा जाएगा इसका रूट विच इज़ 2x², नीचे भी रूट लिखा जाएगा और ऊपर भी रूट लिखा जाएगा। सही है, ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो 2x² इंटू 2x², सो इट विल बी 4x4, माइनस के साइन ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो आपके पास बच गया 4x³ + 17x²। सेकेंड स्टेप में सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ हम कॉपी करते हैं। सही है, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये हो जाएगा 4x²। सही है, यहाँ 4x³ है, यहाँ 4x² है, मतलब हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, तो यहाँ पे x लिखेंगे, 4x² × x, सो इट विल बी 4x³ + x इंटू x तो x²। सही है, यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं और यहाँ साइन चेंज।
साइन चेंज करने की वजह से ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 16x² प्लस 8x ऊपर से कॉपी होगा और प्लस का 9 कॉपी होगा। यहाँ आएगा 4x² प्लस 2x। अब 4x² को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² है तो भाई ये हमारे पास होगा 4, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे और ऊपर भी लिखेंगे। मैं अभी ऊपर नहीं जा रहा, आप लोग लिखेंगे, सही है। 4x² मल्टीप्लाई बाय 4 तो 16x² प्लस 2x मल्टीप्लाई बाय 4 तो 8x प्लस 4 इंटू 4 तो प्लस का 16। साइन चेंज करेंगे इसकी, सही है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -16 है, साइन चेंज हो गई है, 9 माइनस 16 सो इट विल बी -7। तो हमसे पूछा गया था कि व्हाट शुड बी एडेड, तो हम कहेंगे इसकी साइन चेंज करके कि भाई 7 शुड बी एडेड टू दिस टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। सही है, ये लाइन लिखना कंपलसरी है, इस लाइन के बगैर आपका आंसर इनकम्प्लीट है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।